हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएस एंड सीएमए वाले पे। तो मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से चैप्टर की, दैट इज़ अ टाइम एंड डिस्टेंस। क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस, और आपके में टाइम एंड डिस्टेंस से किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और कैसे हमें उनको टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक समझेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि आपके लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और कैसे हमें उनको करना होता है। डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप के आपके में क्वेश्चंस बनते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस पहले हम लोग को यहाँ पे समझना है। एस डी टी मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हम कन्वर्जन समझेंगे। कन्वर्जन समझेंगे कि भाई किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी एंड क्वेश्चंस के बेस, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है उसके बेस पे हमें यहाँ पे समझना है, और उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, तो सिर्फ और सिर्फ आपके में एक ही फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, और वो आप सभी को पता होगा कि द रिलेशंस बिटवीन स्पीड डिस्टेंस और टाइम में क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे कि स्पीड इक्वल टू जो हो जाती है ना हमारे पास, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, स्पीड। तो ध्यान से समझिएगा, स्पीड जो हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है हमारे पास, स्पीड हो जाती है हमारे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अभी हम लोग इसके में आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये चीज समझना है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज ध्यान से समझना बहुत ही प्यार तरीके से, कि अगर आपकी इस यहाँ पे डिस्टेंस जो है, अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके में क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो टाइम हम लोग किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। टाइम हम लोग किस में लेंगे यहाँ पे, आवर्स में लेंगे। ठीक है, और अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस आपको किस में दे रखी है, एम, एम का मतलब यहाँ पे मीटर में दे रखी है, तो हमें टाइम कंसीडर करना होगा यहाँ पे किस में, तो हम टाइम लेंगे यहाँ पे किस में, सेकंड में। क्लियर। यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है कि सर्टेन किलोमीटर एक सर्टेन आवर्स में, ठीक है, यानी पर आवर हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दैट इज हमारी कितनी स्पीड हो गई, दैट इज अ स्पीड। क्लियर। पर सेकंड हमने कितना मीटर यहाँ पे हम चले, कितने मीटर वॉक किया, दैट इज अ स्पीड। तो हमेशा जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है वो या तो पर आवर्स या पर सेकंड में कैलकुलेट जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो, क्लियर है सभी को। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि भाई अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, और आपसे कहे कि इसको मीटर पर सेकंड में बताइए इसकी स्पीड क्या होगी, या फिर आपको अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा होगा और आपसे कहे कि किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी, तो वो कन्वर्जन क्या होता है, उस कन्वर्जन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, वो कन्वर्जन कैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या होता है कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसका, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो, अगर आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, अगर हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब समझो बहुत ही सिंपल है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इसका बेसिक आप लोग जान लो क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आप बताओ, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितने यहाँ पे मीटर होते हैं। तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं वहाँ पे, 1000 मीटर हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है ना, और और एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, तो एक आवर में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 60, यानी एक आवर्स में हो जाएंगे 3600 सेकंड। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा, 6 3 ज़ा कितना हो गया, 18।
3 से कितना हो गया 18, तो क्या निकल के आया बताओ 5/18 आया ना, क्या निकल के आया हमारे पास 5/18। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा आपको नहीं करना है, अब इस चीज़ को आपको डायरेक्टली समझना है। डायरेक्टली क्या समझेंगे कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दे रखी है और आपसे कहे कि इसको चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे 5/18 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करने को बोले तो आप क्या करोगे 5/18 से आपको क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर को हम जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से करना होगा, ठीक है। इसी का रिवर्स क्या होता है, इसी का अगर हम लोग यहाँ पे रिवर्स की बात करें, इसी के रिवर्स की बात करें, तो इसी के रिवर्स की बात करें कि भाई कन्वर्ट हमें करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो सेम कर देंगे यहाँ पे। अब किलोमीटर पर आवर को यहाँ से मीटर पर सेकंड की फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर्स में। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ गए, इस टाइप में जो भी मैंने आपको बताया ये चीज़ क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ऑलरेडी क्लियर, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 90 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है, हमारी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, एक कार की स्पीड है या एक बाइक की स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो क्या करोगे बताओ। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हो गया। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी आएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने को, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, ये तो हो गया हमारे पास ये। अब आगे बढ़ लेते हैं, एक और बहुत ही प्यारा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि स्पीड जो है वो इक्वल टू होती है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताया था मैंने। स्पीड इक्वल टू कितना था वहाँ पर बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, क्लियर, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे मैं एक केस ले रहा हूँ, ठीक है, केस फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूँ, अब आते हैं प्रोपोर्शनलिटी पे, डिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, मैंने क्या किया, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, और टाइम को भी मैंने इंक्रीज कर दिया, तो आप बताइए स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर। केस नंबर 2, अब एक चीज समझिएगा आप लोग सभी लोग कि अगर मैं डिस्टेंस को कर दूं कांस्टेंट, मैंने कह दिया डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बताओ स्पीड जो है वो टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो स्पीड जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब, अब एक चीज ध्यान समझना, अब अगर आपका टाइम इंक्रीज होता है,
अब अगर आपका टाइम जो होता है वो इंक्रीज होता है तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर आपका टाइम आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर टाइम आपका कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है किसके, डिस्टेंस के। तो यहां से अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट हैं, जो चीज़ें आपको समझनी है वो चीज़ आप समझ पा रहे हो कि अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी स्पीड बढ़ने पर टाइम डिक्रीज, स्पीड घटने पर टाइम इंक्रीज। ठीक है? और अगर टाइम को हम लोग कांस्टेंट मान लें तो स्पीड डिस्टेंस के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी आपकी बढ़ती जाएगी। बोलो, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे समझना है, और बाकी इसी टाइप से चीज़ों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, आपसे कह रहा है कि व्हेन अ बाइक हैड ट्रेवल फॉर, कितना ट्रैवल करता है आप बताओ, कितना ट्रैवल करता है, 78 किलोमीटर इन 3 आवर्स 45 मिनट। कितने मिनट में, 3 आवर्स 45 मिनट में। कह रहा है इन द इवनिंग हाउ मच डिस्टेंस वुड बी द बाइक ट्रेवल इन 2 आवर्स। तो आपसे बोला गया है कि 2 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आप पहले तो ये देखो कि आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ, डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 78 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस दे रखी है आप बताओ, 78 किलोमीटर। और टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 आवर्स 45 मिनट, ये आपको टाइम दे रखा है। ठीक है? अब इस टाइम को पूरा आवरली में कन्वर्ट कर लो। तो हम कैसे करेंगे, 3 आवर्स तो है ही है, प्लस 45 मिनट को आर में कन्वर्ट करते हैं। मिनट है, किससे डिवाइड करेंगे कि आर में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 में। सॉल्व करेंगे, 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 + 3/4, यानी ये वैल्यू हो गई हमारे पास 15/4 आवर्स। ठीक है? तो अब देखो, आपको डिस्टेंस दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है। डिस्टेंस किलोमीटर में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम आवर्स में लिया। ठीक है ना? तो अब यहाँ से स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप लोगों ने पता हुआ है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताइए स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है जरा बताओ, 78 है। ठीक है? अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 15/4। तो टाइम को यहाँ पे रखेंगे 15 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। अब आपको मल्टीप्लाई की यहाँ पे ओरली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर आपके में अलाउ है। तो फटाफट कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व करो। कितनी स्पीड आ गई जरा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 78 × 4 डिवाइडेड बाई 15, ये वैल्यू आ गई 20.8। तो स्पीड आ गई हमारे पास कितनी, 20.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? ये स्पीड आ गई। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए वुड द बाइक ट्रेवल इन 2 आवर्स। तो अब आपको टाइम दे रखा है, टाइम आपको कितना दे रखा है जरा बताओ, 2 आवर्स आपको टाइम दे रखा है, और स्पीड आपकी आई गई थी कितनी, 20.8। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। और जरा बताओ यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू हम कह सकते हैं ना स्पीड इनटू टाइम। तो बस स्पीड का टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड कितनी है 20.8, टाइम कितना है 2। तो 20.8 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 20.8 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया, 41.6। तो 41.6 किलोमीटर यही आपकी डिस्टेंस हो गई। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसी के बेस पे ही आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है? और कुछ भी नहीं है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, बस यही है और कुछ भी नहीं है आपका। यही फॉर्मूला है आपका, इसी फॉर्मूले के बेस आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है? बोलो, क्लियर? अच्छा, चलो भाई आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ साइकिल ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। क्या कह रहा है यहाँ पे,
300 मीटर कह रहा है। तो आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी, डिस्टेंस आपको दे रखी है 300 मीटर में दे रखी है इन एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब होता है यहाँ पे 1 सेकेंड। तो टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 300 मीटर साइकिल का ट्रेवल करता है ये, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, यानी आपको डिस्टेंस बतानी है और हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन एन आवर, कितने में, 1 घंटे में। 1 घंटे में बताना है तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 घंटे। यहाँ पे आवर्स में है, अगर ये आवर्स में है तो स्पीड भी आपकी कितनी होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, आवर्स में होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे जो स्पीड आएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, वो आएगी 300 अपॉन 1, यानी ये आएगी मीटर पर सेकेंड में। यानी ये जो स्पीड आपकी आई है ये मीटर पर सेकेंड में आई है। और हमें यहाँ पे स्पीड जो रखनी है वो किस में रखनी है, किलोमीटर पर आवर्स में रखनी है, क्योंकि टाइम आपका आवर्स में है। तो हमने क्या बताया था आपको कि कभी भी अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। तो बस 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी स्पीड, ये आपकी आ गई स्पीड। क्लियर, सॉल्व करेंगे 5, 6, ठीक है, कितना हो गया, 18 इंटू 6 हो गया 1080। ये आ जाएगी स्पीड और टाइम हो गया हमारे पास 1, मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ गई आपकी 1080 किलोमीटर। बस खत्म हो गया आपका। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अ कार ट्रेक्स 4 आवर्स टू ट्रेवल 90 किलोमीटर। तो क्या स्पीड हो जाएगी जरा बताओ। अगर कार जो है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 4 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 90/4। 90/4 क्या हो जाएगा, 90/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये आ गई हमारे पास 22.5, किसमें था, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है 22.5, ठीक है, किसकी, कार की। अब कह रहा है कि इफ टाइम इज रिड्यूस बाय 15 मिनट्स, टाइम को रिड्यूस कर दिया गया, यानी पहले टाइम कितना था जरा बताओ, 4 घंटे। पहले टाइम कितना था हमारे पास, 4 घंटे। अब आपसे कह रहा है कि इफ टाइम इज रिड्यूस बाय 15 मिनट्स, 15 मिनट्स रिड्यूस कर दिया गया, तो अब नाउ अब टाइम कितना हो गया जरा बताओ। पहले तो टाइम 4 घंटे था ना, अब टाइम कितना हो जाएगा, 15 मिनट अगर हम रिड्यूस कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 में 15 मिनट आप माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 3 आवर्स 45 मिनट्स। बोलो क्लियर है। अब जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, नाउ अब टाइम हो गया हमारे पास 3 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि पहले 4 घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड थी, उसने 90 किलोमीटर की दूरी कवर करी थी। अब आपसे कह रहा है कि अगर 3 घंटे 45 मिनट ही होता उसका टाइम रिड्यूस करके, यानी टाइम रिड्यूस कर दिया गया, तो अब कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस वुड बी कवर्ड इन द गिवन टाइम, ठीक है। यानी इस दिए हुए टाइम में अब उसकी डिस्टेंस कितनी होती, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाता, ये आपसे बोला गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइम तो पता ही है ना, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें पता ही है कितनी है, 22.5। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है 22.5 टाइम, और टाइम हमारे पास कितना है 3 घंटे 45 मिनट। लेकिन ये 22.5 किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में, और ये टाइम किस में है, मिनट्स में। तो पहले इसको पूरा आवर्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 3 घंटे तो रहेगा 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो टाइम कितना हो जाएगा 15/4 आवर्स। रख दो यहाँ पे 15/4, बस कैलकुलेट कर लो अब। तो क्या आ जाएगी डिस्टेंस ज़रा देखते हैं, 22.5 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 4, क्या आ गया 84.375। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस इक्वल टू आ गया 84.375, और जो आपको दे रखा है ये
तो 84.375 किलोमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कभी स्पीड दी जा रही है, कभी टाइम दिया जा रहा है, कभी टाइम को रिड्यूस करके डिस्टेंस पूछी जा रही है, कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है यहाँ पे। आपसे कह रहा है यहाँ पे कि बाइक हैड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यानी बाइक हैड ट्रेवल, यदि आपसे कह रहा है, एक कंडीशन आपको दे रखी है कि इफ बाइक हैड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए पर घंटे 40 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे उसने ट्रैवल किया है, और हर एक घंटे में जाता है वो 40 किलोमीटर बाइक। ठीक है, तो आप ये बताओ बाइक ने कितना ट्रैवल कर लिया 2 घंटे में, तो बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली ये बताओ। बाइक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 आवर्स में, हर एक घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, यानी इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 40 और टाइम कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 आवर्स फॉर 2 आवर, हर एक घंटे में 40 किलोमीटर। तो ये उसको हो गई इसकी स्पीड, ये हो गया टाइम। तो इसने कितने डिस्टेंस कवर करी जरा बताओ 80 किलोमीटर। बोलो क्लियर है, ठीक है। एंड स्कूटी हैड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। तो स्कूटी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। स्पीड कितनी है इसकी 25, टाइम कितना है इसका 3, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी जरा बताओ 75 किलोमीटर। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी 80 किलोमीटर, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी यहाँ पे स्कूटी ने 75 किलोमीटर। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ देम कवर मोर डिस्टेंस, कौन सा ऐसा है जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। तो भाई बाइक ने डिस्टेंस कवर करी है कितनी 80 किलोमीटर, और स्कूटी ने डिस्टेंस कवर करी है कितनी 75 किलोमीटर। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। तो भाई बाइक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है 80 किलोमीटर, स्कूटी ने तो 75 किलोमीटर कवर करी है, बाइक ने कितनी कवर करी है 80 किलोमीटर कवर करी है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए विच वन ऑफ देम कवर मोर डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा बाइक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है एंड हाउ मच मोर वॉज कवर्ड, कितनी ज़्यादा कवर करी थी उसने। तो भाई इसने 80 करी, इसने 75, इससे कितनी ज़्यादा करी थी 5 किलोमीटर। तो बाइक ने कवर करी है वो भी 5 किलोमीटर। कौन सा आंसर होगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाइक 5 किलोमीटर। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोपोर्शनलिटी पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वाई इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस। ठीक है, वाई इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 व्हीकल्स वेयर y इज इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है बताओ, y इज इक्वल टू आपको दे रखा है स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस। ठीक है, ये एक कंडीशन दे रखी है, ऐसा होता नहीं है। क्लियर, ये दे रखा है कि y इज द यार्ड स्टिक टू मेजर द परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर रहे हैं ऑफ 2 व्हीकल का, जहां पे y आपसे कह रहा है कि स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस के बेस पे है। ठीक है ना, अब एक कंडीशन आपको दे रखी है कि कह रहा है कि इफ टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल, इफ टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल या फर्स्ट व्हीकल, ठीक है, कोई भी एक व्हीकल का अगर टाइम जो है वो हम 10% इंक्रीज कर दें। इफ टाइम टेकन बाय वन ऑफ द व्हीकल फर्स्ट व्हीकल, इसका टाइम हमने क्या किया 10% इंक्रीज हो गया। तो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, अब एक चीज़ समझना, ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपका जो हो गया है ये 10% क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है। 10% आपका क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है, यानी ये जो टाइम है ये आपका 10% इंक्रीज हो गया है। और y जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है स्पीड इनटू टाइम इनटू डिस्टेंस पे। अब एक चीज़ बताओ, पहले तो इसमें समझ लेते हैं फिर इस वाले कंडीशंस पे आते हैं। अगर
y को मेज़र कर रहा है ये कि ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन है, यानी y इज इक्वल टू इस पे है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, t और d। मतलब y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एस टी डी के। एस टी डी मतलब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर एक इंक्रीज होती है, मान लो अगर स्पीड इंक्रीज हुई, या फिर मान लो अगर टाइम इंक्रीज हुआ, या फिर मान लो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुई, तो अगर स्पीड इंक्रीज हो गई यहाँ पे तो y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर टाइम इंक्रीज हो गया तो भी y की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर डिस्टेंस भी इंक्रीज होती है तो भी ये आपका y इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि y को हम एक यार्ड स्टिक में मेजर करते हैं और y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस है। तो आपसे कह रहा है कि अगर टाइम को हम 10% इंक्रीज कर दें, तो एक बात बताओ, अगर टाइम 10% इंक्रीज कर दोगे तो y भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और y रिप्रेजेंट करता है एक परफॉर्मेंस के टू वैगन को। y क्या रिप्रेजेंट करता है? इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, जिसका यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखा है y स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपकी पहली व्हीकल का टाइम अगर आप 10% इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब y की वैल्यू इंक्रीज होगी। y की वैल्यू इंक्रीज होगी, दैट मीन्स आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन द यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक यानी वाई पे क्या असर पड़ेगा? वाई आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका टाइम इंक्रीज हुआ है, आपने टाइम ज़्यादा दिया है, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। इनवर्सली होता तो हम उल्टा कह सकते थे, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है इसके, क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। ठीक है, क्लियर? तो टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपका फर्स्ट व्हीकल का टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक मतलब यानी y, यानी आपके में क्या फर्क पड़ेगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टाइम इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा था नो चेंज, ये तो नहीं होगा। कह रहा है कि फर्स्ट व्हीकल वुड बी बेटर देन सेकंड व्हीकल। पहला जो व्हीकल है वो सेकंड व्हीकल से क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो टाइम दे रखा था ये किसका इंक्रीज दे रखा था? फर्स्ट व्हीकल का दे रखा था। कह रहा है कि टाइम टेकन बाई वन ऑफ द व्हीकल, वन ऑफ द व्हीकल मतलब फर्स्ट व्हीकल, फर्स्ट व्हीकल का अगर टाइम जो है वो 10% हम क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। पहली व्हीकल का जो टाइम है वो हम क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। तो आप बताओ 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू होती है हमारे पास 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर टाइम हमारे पास 10 था, अब कुछ भी ले लो, 10 मिनट्स ले लो, 10 आवर्स ले लो, तो अब कितना हो गया हमारे पास? 11 हो गया। तो जैसे ही टाइम इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इफ टाइम टेकन बाई वन ऑफ द व्हीकल, यानी फर्स्ट व्हीकल का अगर हम टाइम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड द इंपैक्ट ऑन द यार्ड स्टिक। क्या फर्स्ट व्हीकल का अगर हमने टाइम इंक्रीज किया है ना, पहले था 10 अब हमने कर दिया 11, फर्स्ट व्हीकल का टाइम इंक्रीज किया है। तो फर्स्ट व्हीकल का टाइम इंक्रीज किया है, पहले था हमारे पास 10 अब हो गया 11। तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट व्हीकल वुड बी बेटर देन द सेकंड व्हीकल, या आपसे कह रहा है सेकंड व्हीकल वुड बी बेटर देन द फर्स्ट व्हीकल। तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट व्हीकल का टाइम आपने इंक्रीज किया है। और अगर फर्स्ट व्हीकल का टाइम आपने इंक्रीज किया हुआ है तो दैट मीन्स जो पहले वाला व्हीकल था उससे आपने ज्यादा टाइम दिया है। ज्यादा टाइम दिया है मतलब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। तो फर्स्ट व्हीकल वुड बी बेटर देन द सेकंड व्हीकल, दैट मीन्स बी। तो बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारे पास इस टाइप में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं इस टाइप में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि विथ 5% इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना इंक्रीज हो गया? 5%। और आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे क्या कह रहा है? 5% इंक्रीज हो गया किसमें? डिस्टेंस में। तो देखो कोई भी वैल्यू हम लोग हमने मान लिया कि कोई भी वैल्यू हमारी जो पहले जो डिस्टेंस थी, हमने मान लिया कि जो पहले हमारी डिस्टेंस थी वो थी हमारी 100%। ठीक है, अब आपका 5% जो है वो इंक्रीज हो गया डिस्टेंस में। तो अब बताओ अब कितना हो गया हमारे पास? अब डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? जरा बताओ। 100 थी, 5 इंक्रीज हो गई, अब हो गई 105।
हो गई 105। क्लियर? परसेंट बोलो, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये माना कि हमारा जो पहले जो टाइम लगता था वो लगता था 100%, तो अब आपसे कह रहा है कि 2.50 इंक्रीज हो गया टाइम, तो अब हमारा टाइम कितना हो जाएगा नाउ? अब हमारा टाइम कितना हो जाएगा? अब हमारा टाइम हो जाएगा 2.50 इंक्रीज हो जाएगा, 100 का 2.50 यानी 102.50% इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम जरा ये देख लें कि पहले हमारा स्पीड क्या था। तो पहले हमारी स्पीड थी, डिस्टेंस कितनी थी 100%, टाइम भी कितना था 100%, कितना आ गया? परसेंट से परसेंट कैंसिल 1। पहले हमारी स्पीड थी 1, अब कितनी हो गई? अब इंक्रीज होने के बाद अब स्पीड देख लेते हैं कितनी हो गई। तो अब डिस्टेंस थी हमारी 105 और टाइम था हमारा 102.5। परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कट जाएगा, ऊपर नीचे है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 105 बटे 102.5 कितना आ जाएगा? तो 105 बटे 102.50 कितना आ गया? 1.02439। ये आ जाएगा 1.024। इस तरीके से पहले कितना था? 1.000। अब कितना था यहाँ पे? 1.024। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन स्पीड, स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहले स्पीड कितनी थी? 1.000, अब कितनी हो गई? 1.024। आप बताओ, स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है ना? पहले थी 1.000, अब हो गई 1.024। तो स्पीड आपकी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है जरा बताओ? 0.024 इंक्रीज हो गई है। कितने में से? एक में से, 1.00 में से। लेकिन हमें बताना है परसेंट में, क्योंकि ऑप्शन आपके में परसेंट में दे रखा है। तो ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गया कि पहले था 1.000, अब हो गया 1.024, मतलब इंक्रीज हुआ है। अब हमें ये देखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है जरा बताओ? 0.024। कितने में से? अपॉन 1.00 में से। परसेंटेज निकालना है इनटू 100। सॉल्व करो कैलकुलेटर। तो क्या करोगे? 0.024 डिवाइडेड बाई 1.000 इंटू 100 क्या हो गया? 2.4। खत्म। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.44। तो 2.44% क्या हो गया है? इंक्रीज। क्या हो गया है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। इंक्रीज हो गया है 2.44%। तो दैट इज द बी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके आते हैं और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है और सिर्फ इसी के बेस पे ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर। क्लियर? समझ गए सभी लोग? तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सभी को, टेक केयर।